इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान में बीती रात जो एयर स्ट्राइक किया गया है, जिसमें खबर आ रहा है कि एक अस्पताल को जिस तरह से निशाना बनाया गया है पाकिस्तानी आपका जो है एयरफोर्स के द्वारा, जिसमें खबर आ रहा है 400 से ऊपर लोग मारे गए हैं, 300 से 250 से 300 तादाद घायल लोगों की बताई जा रही है। ये पूरी खबर समझाते हैं, बताते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। वैसे तो देखिए तो दुनिया जो है वो बारूद का ढेर पर तो बैठी हुई है। खाड़ी देशों में युद्ध चल ही रहा है जिसका मार दुनिया झेल रही है। अब जिस तरह से पड़ोस में जो युद्ध शुरू हुआ है आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, बीते दिनों जो आपका पाकिस्तान है वो आपका 26-27 फरवरी को जो काबुल कंधार में जो आपका एयर स्ट्राइक किया, और इस मतलब एयर स्ट्राइक में मतलब खबर आया कि पाकिस्तान का कहना है कि जो आपका तालिबान जो पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान को हर समय अस्थिर करने का प्रयास करता है, ये जो आतंकवादी संगठन है तालिबान पाकिस्तान, उसी के आपका जो है लड़ाकों पर एक कार्रवाई करने की बात पाकिस्तान कह रहा है। तो वहीं ये जो 26-27 फरवरी से जो एयर स्ट्राइक जो पाकिस्तान शुरू किया, उसके बाद खबर आया कि आपका जो अफगानिस्तान है वो भी एयर स्ट्राइक किया और ड्रोन से हमला किया। आपका जो है इस्लामाबाद, यहाँ तक कि नूर खां एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। नूर जहां जो एयरबेस है वो एक गायक थी, उन्हीं का एक गायिका थी जिनको मतलब जिनके नाम पर ये एयरबेस बनाया गया इस्लामाबाद में, उसको भी मतलब टारगेट किया जो है अफगानिस्तान। आज बीती रात खबर आ रहा है 16 मार्च को कि आपका जो है अफगानिस्तान की राजधानी आपका जो है काबुल में जिस तरह से खबर आ रहा है कि आपका एक मतलब नशा मुक्ति केंद्र को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, और ये 2000 बेड वाला ये अस्पताल बताया जा रहा है, जिसके ऊपर जो बम गिराने का काम पाकिस्तान किया है, जिसमें खबर आ रहा है कि 400 से ऊपर लोगों की मौत हुई है और 200-250-300 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी राहत और बचाव कार्य उच्च स्तर पर चलाया जा रहा है। तालिबान का कहना है कि जिस तरह से युद्ध का भी मर्यादा होता है, उसको जिस तरह से पाकिस्तान तार तार किया, और वैसे भी दुनिया में आज देखिएगा तो युद्ध का जो मर्यादा होता है उसको तो तार तार हो ही रहा है, क्योंकि युद्ध जो होता है वो दो सेनाओं के बीच में होता है। लेकिन ये युद्ध में जिस तरह से सिविलियन को निशाना बनाया जा रहा है, आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, चाहे आप वो देखिए गाजा पट्टी में न जाने कितने आम फिलिस्तीनी मारे गए, कितने हजारों के तादाद में, कोई भी मानव अधिकार वाला सामने नहीं आया। अभी अफगानिस्तान में आपका जो है अमेरिका इजराइल जो बम गिराया ईरान में आपका, और एक लड़कियों का स्कूल को जो निशाना बनाया गया जिसमें 100 से ऊपर बच्चियां जो मारी गई, छात्राएं जो मारी गई। तो जिस तरह से युद्ध में अस्पताल को, स्कूल को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, जिसका युद्ध में कोई कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जिस तरह से आम लोगों को अब निशाना बनाया जा रहा है युद्ध में, जो सही नहीं है, क्योंकि युद्ध का कुछ नियम कानून होता है, मर्यादा होता है, और उस मर्यादा को जिस तरह से तार तार कर दिया गया है। चाहे वो आपका अभी ईरान में देखिए अमेरिका और इजराइल जिस तरह से नरसंहार करने पे लगा है, तो वहीं पाकिस्तान भी अफगानिस्तान में जिस तरह से नरसंहार कर रहा है, तो इसको रोकने वाला तो कोई चाहिए। और यूनाइटेड नेशन है कि रजाई ओढ़ के घी पी रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है वो करे तो करे क्या, क्योंकि कोई उसका बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं बीते दिनों जो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, क्वेटा और बॉर्डर इलाकों में जो हमला किया आपका अफगानिस्तान, उसके बाद लग रहा था कि पाकिस्तान कुछ करेगा। उसके बाद पाकिस्तान जिस तरह से 16 मार्च को रात 9 बजे जो काबुल का एक नशा मुक्ति केंद्र पर जो बम गिराया है, 2000 बेड वाला यह अस्पताल बताया जाता है, जिसमें 400 से ऊपर लोग मारे गए हैं, 200-250 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। तो वहीं जो तालिबान का गृह मंत्री है उनका कहना है कि इसका बदला लिया जाएगा, और विदेश मंत्री का। तो आने वाले समय में जो आसिर मुनीर हैं पाकिस्तानी सेना का प्रमुख, उसका कहना है कि जो तालिबान जो पाकिस्तान जो संगठन है जो अफगानिस्तान में है, उसको मिटाए बिना वो दम नहीं लेंगे। तो कहीं ये झगड़ा जो हम लोग का पड़ोस तक पहुंच गया है, तो भारत को सतर्क हो जाना चाहिए कि अगर युद्ध ये बढ़ता है तो इसका खमियाजा कहीं भारत को भी ना उठाना पड़े। तो इसलिए पाकिस्तान से और तालिबान से सतर्क रहने की जरूरत है भारत को, क्योंकि अब आग दरवाजे तक पहुंचते हुए नजर आ रहा है। जहां 16 मार्च की रात जो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान किया है, जिसके बाद तालिबान भी अब पाकिस्तान पर तो हमला किए बिना मानेगा नहीं, और बदलापुर तो बदलापुर चल रहा है पड़ोस में। तो इस पर भारत सरकार थोड़ा नजर बनाए और अपना बॉर्डर इलाके को सुरक्षित करे, क्योंकि दुनिया ऐसा लग रहा है कि 2026 में अपने जो मिसाइल वसाइल बारूद बना के बैठी है जिस ढेर पे, तो कहीं मतलब अपने बनाए हुए मिसाइल का ढेर जो है वही कहीं जो लोग बना बना के रखे हैं, कहीं दुनिया को तहस नहस ना कर दे, और कर भी रहा है। खाड़ी देश पूरा तहस नहस हो ही रहा है, पड़ोस में भी झगड़ा शुरू हो ही गया है। इधर खबर आ रहा है कि चीन भी ताइवान पर हमला करने का पूरा प्लान बना ही रहा है। तो अभी जिस तरह से 2026 में कब्जा वाला जो सिद्धांत सामने आया है, लोकतंत्र का सिद्धांत गायब होते हुए नजर आ रहा है। तो इस पर दुनिया के जो लोकतंत्र के
जो अपने आप को बड़े बड़े मुंडी बोलते हैं, वो इस पर जिस तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये बारूद का ढेर कहीं दुनिया को ही ना ले बीते। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चैनल पर हाइप का बटन अगर आपको दिखाई देता है तो हाइप करना ना भूलें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरा मनोबल बढ़ाएं, ताकि आपके साथ में हर दिन सच्ची खबर साझा करूं। क्योंकि वैसे तो दुनिया तो अफवाह की है, जहां अफवाह पहले बिक जा रहा है और सच्ची खबर जो है वो दम तोड़ दे रही है। तो इसलिए सच्चे पत्रकारों का सपोर्ट करें। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।